क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसावूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल से हम समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभिक 3 गाथाओं की चर्चा अपनी हो गई है। कर्ता कर्म अधिकार एक कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की प्रवृत्ति अनादि से चली आ रही है। क्यों हो रही है? तो कारण के रूप में कहा कि आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता। आश्रव का संयोग संबंध है, प्रभावभूत है, निषिद्ध है, फिर भी इसे तादात्म्य सिद्ध संबंध जैसा ज्ञान है ऐसा ही अपना भाव लगता है और निषिद्ध नहीं लगता। इसलिए जैसा ज्ञान में निशंक प्रवर्तन करता है ऐसे ही क्रोधादि में भी निशंक प्रवर्तन करता है, जिसे कहा कि विशेष अंतर नहीं जानता। और विशेष अंतर न जानने के कारण क्रोधादि में वर्तता है। और ऐसे कर्ता कर्म की अनादिकालीन अज्ञान जनित प्रवृत्ति चली आ रही है। ऐसी प्रवृत्ति से जीव को बंध होता है। अगली गाथा में पूछा था कि ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? तो जिस विपरीत कारण से यह प्रवृत्ति होती आ रही है उस कारण को छोड़ देगा तो वह प्रवृत्ति भी छूट जाएगी। क्या कारण था? कि आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानना, विशेष अंतर नहीं जानना। इसीलिए कहा कि जब यह आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर जान लेता है उसी समय कर्मों का बंध नहीं होता। विशेष अंतर के लिए क्या जानने के लिए अंतर क्या दिया? ज्ञान का अनुभवन जैसा होता है, ज्ञान होते समय जैसा ज्ञान अनुभव में आता है वैसा क्रोध नहीं आता, और जब क्रोध होता है तो क्रोध जैसे अनुभव में आता है वैसा ज्ञान अनुभव में नहीं आता। इसलिए दोनों का एक वस्तुत्व नहीं है। और ऐसा ज्ञान होने पर जो अनादिकालीन अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है
वो निवृत्त होती है। और चूंकि उससे पुद्गल कर्मों का बंध हो रहा था, इसलिए वो बंध की भी निवृत्ति हो जाती है। भेद ज्ञान, दोनों के भेद जानने से निवृत्ति हुई, इसलिए निष्कर्ष निकाला था ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। बस इसीलिए तत्काल शिष्य ने आगे प्रश्न किया। अब 72वीं गाथा की उत्थानी का। आप कह रहे हैं कि दोनों में भेद जान लिया और इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुआ। इसीलिए शिष्य प्रश्न कर रहा है, कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा इति चेत। ज्ञान मात्रात एव, मात्र जान लेने से, आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न जान लिया, ऐसा जानने मात्र से ही बंध का निरोध हुआ। अब इस बात को पहले कुंद कुंद आचार्य मूल गाथा में उत्तर देते हैं और अमृतचंद्र आचार्य फिर उसकी काफ़ी विस्तार से टीका लिखते हैं। पहले अपन मूल गाथा कुंद कुंद आचार्य की देखते हैं। गाथा का उच्चारण कर रहा हूँ, सभी ध्यान से सुने। नादून आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणन्ति तदो नियतिं गुणदि जीवो। अंतिम चरण है तदो नियतिम गुणदि जीवो। जीवो तदो नियतिम गुणदि। जीव तदो माने उनसे निवृत्ति करता है, निवृत्त होता है। किनसे निवृत्त होता है? आश्रवों की बात चल रही है। और आश्रवों से कैसे निवृत्त होता है? आश्रवों से निवृत्त कैसे होता है? अब प्रारंभ की बात आती है। नादून आसवाणम, आश्रवों को जानकर, आश्रवों को जानकर तदो नियतिम गुणदि, उनसे निवृत्ति करता है। तो आश्रमों को जान करके आश्रमों से निवृत्ति करता है। ऐसा क्या जान लिया जिसके कारण आश्रमों से निवृत्ति करता है? कैसे जानता है? आसवाणम असुचितम, आश्रमों की असुचिता। अकेला असुचिता, असुचिता माने सुचिता पवित्रता, निर्मलता, और असुचिता अपवित्रता, मलिनता। तो आश्रमों की मलिनता, अकेली मलिनता जानी कि नहीं, और कहते हैं विपरीय भावंच, और आश्रमों को विपरीत भाव वाले हैं। विपरीत भाव, किससे विपरीत भाव? किससे विपरीत भाव? कौन जान रहा है? जीवो, जीव जान रहा है, आत्मा जान रहा है। तो आत्मा अपने से विपरीत भाव। तो आत्मा कैसा है? चैतन्य में है, चेतन है, तो उससे विपरीत क्या कहलाएंगे? जड़ स्वभाव वाले, इसलिए विपरीत भाव, अपने से विपरीत भाव वाला है। और कैसा है? दुखस्य कारणंती है, और दुख के कारण है। दुखस्य कारणंती है। ये तीन विशेषताएं, आश्रमों की ये तीन विशेषता, अविशेषता कहे कि कमी कहे, विपरीतता कहे, ऐसा जान करके तदो नियतिम गुणदि जीवो, उनसे यह जीव निवृत्त होता है। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूं। हम किसी दूसरे के घर गए, हमारे साथ में छोटा सा बालक है, और जब दूसरे के घर में जाकर के वहां की कोई चीज उसे पसंद आ गई तो बालक मांगने लगता है। मांगने लगता है तो हम बालक को कैसे समझाते हैं? बस ऐसे ही यहाँ पर आचार्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे की चीज देख करके हम भी ललचा रहे हैं, हमें आचार्य समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमेशा आप देखना, बच्चे को ये कह करके ही हम बहलाने की कोशिश करते हैं, उससे हटाने की कोशिश करते हैं, ये गंदा है, अच्छा नहीं है, इसलिए कहा पहले असुचि है, गंदा है।
फिर भी वो बच्चा जिद करता है, मांगने लगता है, तब ये कहते हैं कि अपना नहीं है, जिनके घर में आए इनका है, अपना नहीं है, ये दूसरों का है। अपना अपने घर में है ना, ये अपना नहीं है, ये कहने की कोशिश करते हैं। फिर भी वह नहीं मानता है, पीछे पड़ता है। तब ये कहेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाना, लेना मत, नहीं तो अंकल मारेंगे, मार पड़ेगी। अब इतना कहने के बाद भी ढीठ होगा तो ऐसे बच्चों को तो समझाना मुश्किल है। ये तीन बातों का जिस तरह से उपयोग करते हैं, मानो कुंद आचार्य भी उन आश्रमों से निवृत्ति के लिए तीन बातें कह करके, ये आश्रम अपवित्र है, मलिन है, और फिर भी लगे कोई बात नहीं, मलिन है, हमारे नहीं तो उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहे होंगे लेकिन अपने नहीं है, विपरीत है, इसलिए तो संयोग संबंध वाले हैं। यदि अपने होते तो तादात्म्य से संबंध वाले होते ना, संयोग वाले हैं, जाने वाले हैं, तो अपने नहीं, विपरीत भावों में कोई बात नहीं है, जब तक है तो रहने दो ना अपने। यदि नहीं दुखस्य कारण, ये दुख के लिए भी कारण है। और जब आत्मा ऐसा जान लेता है, आश्रव परिणाम ऐसे हैं, ऐसा जानता है, तदो नियत्यम गुणदी, जो हम भी कोई गंदी चीज अचानक अपने हाथ में लग जाए, हाथ में आ जाए और पता चले कि गंदी है, तो क्या करते हैं, तत्काल छोड़ देते हैं। जाते जाते दूसरे की चीज हमारे हाथ में आ जाए, हमें ख्याल में आ जाए, अरे ये अपनी नहीं है, सफर कर रहे हो, सबके सूट के सामान रखा हुआ हो, और जल्दी जल्दी अपन ने उठाया और एकदम से ध्यान में आया कि अपना नहीं है, ये दूसरे का है, तत्काल छोड़ देते हैं। अंगारा पड़ा हो, कांटा पड़ा हो, और गलती से लगे या सामने दिखे, तो पैर पड़ने से पहले ही हम रोक लेते हैं, निवृत्त हो जाते उससे। क्यों, इसमें पैर पड़ेगा तो जल जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, दुख के लिए कारण बनेगा। ऐसा जानते ही जैसे निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ही यदि आश्रमों के प्रति ये परिणाम आ जाए तो निश्चित रूप से जीव उनसे निवृत्त होता है। ये तीन विशेषताओं के माध्यम से वह निवृत्त होता है। तो इसमें से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कहाँ आया, गाथा में। टीका में तो अमृतचंद्र आचार्य लेंगे, बहुत विस्तार से लेंगे, गाथा में कहाँ आया, नादू न निवर्तते, जानकर, ये निवृत्ति जानने से हुई। यदि ऐसा जानता नहीं तो निवृत्त नहीं होता, जानने से हुई, इसलिए वो ज्ञान मात्र से। तो ये तो आश्रव से निवृत्त हुआ है ना, आश्रव की निवृत्ति आश्रव पूर्वक ही तो बंद होता है। आश्रव निवृत्त, आश्रव ही नहीं हुआ तो बंद कैसे होगा, इसलिए निवृत्ति होती है और बंद का निरोध होता है। ये मूल बात गाथा में ली हुई है। गाथा की चर्चा अपन ने की, गाथा पद्यानुवाद के साथ में सुनील जी से अपन सुनते हैं गाथा और पद्यानुवाद का पाठ। हणादूर्ण आसवाणम् असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियतिं कुणदिजीवो इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। टीका प्रारंभ करते हैं अमृतचंद्र आचार्य की। कुंद आचार्य ने गाथा में आश्रमों की, समझ लो जिससे निवृत्त करना हो तो क्या कहे, उनके दोष, आश्रमों के दोष बताए। अमृतचंद्र आचार्य टीका में ये जो आश्रमों के दोष कहे हैं कि वे अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, तो इसके लिए हेतु क्या, क्यों आश्रव मलिन है तो क्यों है, विपरीत है तो क्यों,
दुख के कारण है तो क्यों है, ये बात टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं। माने हेतु सहित ये बात कहेंगे, इनका हेतु देंगे, कारण देंगे। बहुत से बात ऐसा होता है ना, किसी से कुछ कहो कैसा है, बोले क्यों, पूछने की आदत है हम लोगों की, क्यों। तो अमृतचंद्र आचार्य पहले ही बताते क्यों है मलिन में। सबसे पहली जो असुचिता है, मलिनता है, उसके लिए दृष्टांत भी दिया, बाकी के लिए दृष्टांत नहीं दिया। आगे जो 74वीं गाथा में जितने विशेषण लिए हैं उन सब के लिए दृष्टांत भी दिया, हेतु भी दिया, दृष्टांत भी दिया। या सिर्फ पहले असुचि विशेषण के लिए दृष्टांत दिया है। और सबसे बड़ी बात इस टीका में, कुंद कुंद आचार्य तो अकेली गाथा की बात करते हैं, अकेले आश्रव की बात करते हैं, लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य अकेले आश्रव की बात नहीं करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं। आश्रव तो असुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है। आत्मा कैसा है, उसके सामने आत्मा की भी बात करते हैं। तो आत्मा कैसा होगा, विपरीत है ना उससे, तो कैसा होगा। असुचि है तो कैसा होगा, शुचि है, पवित्र है। विपरीत है तो कैसा होगा, स्वभाव रूप है। और दुख का कारण है की जगह सुख का कारण, सुख का कारण नहीं कहेंगे, सुख स्वरूप एक तरह से है, इस रूप में उनकी बात कहेंगे। और तीसरे सबसे बड़ी बात है, यहाँ आत्मा के लिए अकेला आत्मा नहीं कहेंगे, भगवान आत्मा कहेंगे। भगवान आत्मा, जिस आत्मा को आश्रमों से भिन्नता करनी है, भिन्नता जाननी है, मुझे भिन्नता जाननी है, मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसा आत्मा हूं, भगवान आत्मा। और एक बार कह करके नहीं रुके, तीनों बार आत्मा की बात की, तो तीनों बार भगवान आत्मा। और 3 बार कहने का मतलब क्या होता है, 3 बार का मतलब होता है बार बार। माने वो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा तू अपने आप को भगवान आत्मा जानो, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, अनुभव कर। परमात्मा आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये सचमुच आचार्य देव के चित्त में आत्मा की कितनी महिमा होगी, ये विचार कर सकते हैं। भगवान आत्मा कह करके, तो भगवान आत्मा कह रहे हैं तो भगवान की बात हो गई ना। हमारे तो पंच परमेष्टि में 2 भगवान हैं, अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत सिद्ध भगवान आत्मा उनकी बात होगी, अरहंत सिद्ध भगवंतों की। और वो आश्रव से निवृत्त भी हैं, उनकी बात होगी, उनकी बात नहीं है। आदरणीय दादाजी ने अभी पद्य भी लिखा हुआ है, 2 तरह के भगवान, 2 तरह के भगवान हैं, एक जिन मंदिर में है और एक तन मंदिर में है। जिन मंदिर में है वे कार्य परमात्मा, प्रकट पर्याय में भगवान हुए हैं, ऐसे पर्याय वाले भगवान हैं। और यहाँ तन मंदिर में, देह देवालय में जो विराजमान है वो कारण परमात्मा है, वह द्रव्य स्वभाव से द्रव्य रूप आत्मा है, वो शक्ति रूप आत्मा है, वो भगवान आत्मा है। अंतर भी दिया, उन भगवान जो जिन मंदिर में विराजमान भगवान है उनके दर्शन से क्या मिलेगा, और यहाँ देह देवालय में तन मंदिर में विराजमान जो भगवान है उसके दर्शन से क्या मिलेगा। उनके दर्शन से, जिन मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन से पुण्य का बंध होगा, सातिशय पुण्य का भी बंध हो सकता है। और यहाँ के भगवान आत्मा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये अपने इस भगवान आत्मा की बात है। उस भगवान आत्मा की चर्चा टीका में अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। अपन प्रारंभ करते हैं टीका, एक एक विशेषण को लेकर चलते हैं। सबसे पहला विशेषण, आश्रव के लिए क्या कहा, असुचि, और उसके सामने भगवान आत्मा के लिए क्या कहेंगे, शुचि। आश्रव असुचि क्यों है और कैसे है, दृष्टांत देते हैं पहले। जले जंबालवत कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् असुचयः खलु आश्रवाः, आश्रवाः खलु असुचयः। जब जब आश्रव की बात आती है तब तब बहुवचन में बात करेंगे, बहुवचन में।
और आत्मा की बात आती है तो एक वचन में बात करेंगे। और अब एक वचन की बात करते करते अब अगली गाथा आएगी। तो सबसे पहले कहने वाले हैं अहम एक को, मैं एक हूं। तो ये आत्मा एक, और ये आश्रव के परिणाम बहुत है, इसलिए बहुवचन करते हैं। असुचया खलु आश्रवा, ये सारे आश्रव, और बहुवचन लेकर के सारे आश्रव भावों को लेना चाहते हैं। कोई भी आश्रव भाव नहीं छूटे, कोई विकारी भाव, तो सब के सब असुचि ही है। ये भी समझ लीजिए, अपवित्रता मलिनता कह रहे हैं। दो तरह का आश्रव होता है ना, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य काय वांगमन कर्म योग स आश्रव, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य पुण्याश्रव पापाश्रव, शुभ भाव अशुभ भाव। अब ये सभी आश्रव रूप है। अब इसमें से सारी जगत को क्या लगता है, पापाश्रव अशुभ भाव ये तो मलिन है, और पुण्याश्रव शुभाश्रव शुभ भाव वो क्या है, वो पवित्र है, वो पवित्र परिणाम है, अच्छे परिणाम है। लेकिन यहाँ नहीं कहते सर्व ही आश्रव भाव, सारे ही आश्रव, शुभाशुभ का भेद किए बिना आश्रव मात्र, आश्रव भाव ही असुचि है। इसलिए भी समझ लीजिए बहुवचन लगा दिया। सारे आश्रव भाव, चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, शुभ हो अशुभ हो, सारे के सारे आश्रव भाव, और खलु वास्तव में असुचाया, अपवित्र ही है। क्यों अपवित्र है, हेतु देते हैं, कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्, आत्मा में कैसे उपलब्ध होते हैं कि कलुषता रूप से, कालिमा रूप से, मलिनता रूप से, मलिन रूप से उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। आत्मा में देखे जाएंगे तो मलिनता से उत्पन्न होंगे। तो एक भजन बोलते ना, पीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले, चारों कषायों को तूने है पाला, और आत्म प्रभु को जो करती है काला, इनकी तू संगति को छोड़, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। ये हमारे आत्म प्रभु को काला करने वाले, इसलिए कलुषता रूप से उत्पन्न होते हैं। कलुषपने से, मलिनता रूप से ही आत्मा में देखेंगे तो मलिनता रूप से ही दिखाई देते हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो तीसरे कलश में ही मंगलाचरण के तत्काल बाद मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्येवानुभूते, वहां कह रहे हैं कि हमारी, मैं परम विशुद्धि को प्राप्त हूं। समय सार की व्याख्या करने का उद्देश्य परम विशुद्धि मिले। तो अभी अशुद्धि है क्या, क्या अशुद्धि है, तो किस बात की अशुद्धि है, पाप कर रहे हैं वे, अशुभ भाव कर रहे हैं, शुभ भाव है, मंद कषाय संज्वलन की कषाय है, वो शुभ रूप है, शुभ भाव है, लेकिन वह भी उन्हें मलिन लग रहे हैं, और उससे भी परम विशुद्धि चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। और शुभाशुभ भाव दोनों कलुषता रूप से उपलब्ध होने के कारण से असुचि है। कैसे कलुषता रूप, उदाहरण क्या इसके लिए, जले जम्बालवत, जैसे पानी में काई होती है, और काई सहित पानी पानी में उत्पन्न हो रही है, पानी बिल्कुल काई से, जब भी पानी पर काई छाई होगी और हम उसे देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये पानी कैसा है, देखते ही कहेंगे ये गंदा है पानी। कोई कहेगा अरे पानी पी लो इसमें से, तो पिएगा कोई, सब कहे तो गंदा पानी है। क्या हुआ, ये काई है, तो आई कहाँ से, इसी में से, लेकिन ये पानी में उत्पन्न होने के बाद भी पानी को गंदा कर रही है। तो कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्, कलुषता रूप से, मलिनता रूप से, पानी में जैसे काई है वह पानी को मलिन करते हुए उपलब्ध होती है, ऐसे ही आत्मा में कलुषता रूप से उपलब्ध होने के कारण से वास्तव में आश्रव भाव असुचि है, अपवित्र है। जले जम्बालवत कह करके तीन बातें कह दी, तीन बातें। पहली बात, काई पानी में उत्पन्न हुई है, पानी में उत्पन्न हुई है और पानी को मलिन कर रही है। लेकिन पानी में उत्पन्न होने पर भी दूसरी बात, पानी के ऊपर ऊपर है, पानी में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जब भी काई छाएगी ऊपर ऊपर छाती है,
छाती ऊपर ऊपर है, लेकिन जो भी देखेगा उसे दिखता क्या है? इसमें देखो पानी कैसा है, गंदा है। और कौन सा पानी गंदा है? सारा पानी गंदा है। कोई भी, इस कुएं का तो सारा पानी गंदा है। तीसरी बात, क्या सचमुच सारा पानी गंदा है? काई के नीचे जो पानी है वो कैसा है? वो बिल्कुल पवित्र है। अरे नीचे पवित्रता है, उसी में पैदा हुई काई उसको अपवित्र कर रही है, फिर भी पूरी अपवित्र नहीं कर पाती। तो कहाँ होती है? अकेले पर्याय में अपवित्रता आती है, स्वभाव में कहाँ मलिनता आ सकती है। इसलिए जले जम्बालवती दृष्टांत दे करके पानी में छाए हुई काई की तरह से कलुषता रूप से उपलब्ध होने के कारण से ये सारे आश्रव के परिणाम, शुभाशुभ भाव, ये सभी असुचया अपवित्र हैं। अब भगवान आत्मा कैसा है? इसके सामने भगवान आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तो नित्यमेव अति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्भकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। जब आत्मा की बात आती है तो आचार्य को भी जोर आता है, जोश आता है, उत्साह आता है। भगवान आत्मा तो नित्यमेव, नित्य ही, अति निर्मल चिन्ह मात्रत्वेन उपलम्भकत्वात्, नित्य ही, त्रिकाल, अति निर्मल, मलिनता है ही नहीं जिसमें, अत्यंत निर्मल। और वह नित्य कह करके क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, उसमें से मलिनता निकल जाएगी तब वह निर्मल होगा। कह रहे नित्य ही, कभी मलिन हुआ नहीं, अभी नहीं है और भविष्य में कभी होने वाला नहीं है। द्रव्य स्वभाव में मलिनता ने प्रवेश किया ही नहीं है, इसलिए नित्यमेव अति निर्मल। यदि द्रव्य स्वभाव में मलिनता ने प्रवेश किया होता तो फिर मलिनता कभी दूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए अति नित्य में, एक तो नित्य लगा रहे हैं और अति निर्मल, ऐसा भी नहीं कि यहाँ थोड़ी सी मलिनता शेष रह गई है, थोड़ी सी भी नहीं, अति निर्मल। क्या क्या निर्मलता है आत्मा की? चिन्ह मात्र, चैतन्य पना ही उसकी निर्मलता। चिन्ह मात्र त्वेन उपलम्भकत्वात्, जैसे जल को देखा जाए तो जल, पानी, अपन तो उसको ऊपर काई को देख रहे हैं इसलिए मलिन दिख रहा है, लेकिन पानी को देखा जाएगा तो पानी तो निर्मल ही होगा। जल स्वभाव मल छीन, स्वभाव से निर्मल है पानी। ऐसे आत्मा भी चैतन्य पने से चिन्ह मात्र यदि देखा जाए तो निर्मल है। और एक और शब्द सुनील जी भी ध्यान देंगे इस पर, आश्रव की बात कर रहे हैं उस समय शब्द का प्रयोग किया है उपलभ्यमान, और आत्मा की बात कर रहे हैं उपलम्भक। वो उपलभ्य है और ये उपलम्भक है, वो उपलब्ध होने वाला, माने गेय और गायक जैसा कहते हैं ना, ऐसा वो कलुषता रूप से उपलब्ध होता है और ये जानता है, उपलम्भक है। इसलिए जन्मात्र पने से उपलम्भक, ऐसा होने के कारण से अत्यंतम शुचिरेव, पवित्रता के साथ फिर अत्यंत लगाया, नित्य, अति निर्मल और अत्यंत पवित्रता। और जब ऐसा नित्य ही अति निर्मल है, अत्यंत शुचि है, उसे कौन मलिन कर सकता है? सचमुच भगवान आत्मा कभी मलिन हुआ ही नहीं है, बस माना है, जाना है। तो फिर निर्मलता लानी कहाँ है? कहाँ लानी है? जहाँ जाना माना है तो जानने मानने में, मान्यता में मलिनता हुई है। मान्यता बदलो, सहज निर्मलता है। वस्तु में कोई मलिनता, मलिनता हटा करके निर्मलता लानी नहीं है। वह तो अत्यंतम शुचिरेव, अत्यंत शुचि, अत्यंत पवित्र ही है। ये पहला विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण, दूसरा क्या था? विवीर्य भावंच, विपरीत भाव वाला। कौन विपरीत है? आश्रव। क्यों विपरीत है? हेतु देते हैं उसका पहले। जड़ स्वभावत्वे सति पर चैत्यत्वात् अन्य स्वभाव खलु आश्रवा। आश्रव अन्य स्वभाव वाले हैं। क्यों? पर चैत्य, वे दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। चैत्य, चेता जाए माने जाना जाए, पर चैत्य माने दूसरे के द्वारा जाने जाए। पर चैत्य,
दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं, और दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं इसका अर्थ वे जानते नहीं, जानने का स्वभाव नहीं है उनका। राग आदि का परिणाम, क्रोध आदि का परिणाम, क्रोध के लिए तो हमेशा कहते ही हैं, मोह के लिए भी कहते हैं। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोधांध। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, मोहांध। राग में ये सब अंधा, ये परचित रागादि के परिणाम दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। ये स्वयं अपने आप को नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते, जानने का स्वभाव नहीं, परचैत्य। क्यों दूसरे के द्वारा क्यों जाने जाते, जानते क्यों नहीं? ये जड़ स्वभावत्वे सती, क्योंकि जड़ स्वभावी है, चैतन्य की निशानी इनमें नहीं है। जड़ स्वभावी होने के कारण जड़ स्वभावत्वे सती भोगल दव परिणाम निपन्ना, जीवाजीव अधिकार में बहुत विस्तार से बात की। ये सारे राग आदि परिणाम उद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, इसलिए जड़ स्वभावत्वे सती परचैत्यत्वात्, परचैत्य है इसलिए अन्य स्वभाव। खलु आश्रवा, सारे आश्रव के परिणाम वास्तव में अन्य स्वभावी हैं। और आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तू नित्यमेव विज्ञान घन स्वभावत्वे सती स्वयं चेतकत्वात् अनन्य स्वभावः एव। भगवान आत्मा तो अनन्य स्वभाव वाला, अनन्यता उस स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं, उससे विपरीत होने वाला नहीं है, अनन्य स्वभाव। और दूसरा नित्यमेव, नित्यता शब्द, नित्य शब्द का प्रयोग यहां भी किया, नित्य ही वह, हाँ ये क्या दिया, स्वयं चेतकत्वात्, वो स्वयं चेतक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी था ना चेतक, उसी ने कहते महाराणा प्रताप को बचाया, छलांग लगाई ऊंची, लंबी छलांग लगा करके। ऐसे ही ये विकारों से, संसार से, ये हमारा चेतक ही हमें पार कराने वाला है, दूसरा कोई नहीं कराने वाला। चेतक माने वो चैत्य है, जानने में आने वाले, और ये चेतने वाला, जानने वाला है, ज्ञायक है, और स्वयं ज्ञायक है। तो स्वयं ज्ञायक होने से स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा स्वभाव स्वयं का होने के कारण से वो अनन्य स्वभाव है। ठीक है ऐसा होगा, लेकिन कोई मिलावट हो जाए और विपरीतता हो जाए तो, मिलावट होकर के विपरीतता हो जाए पहले नहीं हो सकती है। क्यों? विज्ञान घन स्वभावत्वे सती, विज्ञान घन स्वभावी है, और वो विज्ञान घन, जैसे अगली गाथा के अनुशीलन में विस्तार से विज्ञान घन की चर्चा की है, अपन संक्षेप में भी यहाँ चर्चा करते हैं। विज्ञान घन स्वभावी, घन शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है ठोस लोहार का घन, लोहार जो लोहे के औजार बनाता है और उसे अग्नि में तपाने के बाद में उसे आकार देने के लिए पीटता है, और पीटने वाला जो उसका हथौड़ा जैसा होता है उसे घन कहते हैं, और बहुत ठोस होता है। जैसे वो लोहार का घन ठोस होता है, ऐसा हमारा भगवान आत्मा भी विज्ञान का घन है, ठोस है, ज्ञान का ठोस पिंड है। उस जो घन की विशेषता क्या होती है, वह घन दूसरे को पीटता है, उसे कोई पीटे, उसे तोड़ना फोड़ना चाहे तो नहीं फोड़ सकेगा। लकड़ी में कील ठुक जाती है, ऐसा ही उस घन के ऊपर कील रख करके अपन अंदर ठोकने की कोशिश करे कितनी भी, तो क्या होगा, कील मुड़ जाएगी लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा ही हमारा आत्मा विज्ञान का घन है, इसमें और कोई प्रवेश करता ही नहीं है। जैसे मलिनता की बात थी, मलिनता कहाँ से प्रवेश करेगी, ये जड़ता कैसे प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश ही नहीं करते, अन्य स्वभाव वाला होगा कैसे। एक किसी चीज में कोई मिलावट कर दे, अंदर कुछ मिला दे, वो मलिन हो जाए, अन्य रूप हो जाए, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रवेश ही नहीं करती है, इसको बिगाड़ेगा कैसे, अन्य स्वभाव वाला होगा कैसे। इसलिए विज्ञान घन स्वभावी है, और ये नित्य में त्रिकाल विज्ञान घन रहने वाला है, इसलिए स्वयं चेतक होने से चैतन्य 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 रूप रहने वाला है, इसलिए अनन्य स्वभाव है, अनन्य स्वभाव।
त्रिकाल की बात भी ली जाए ना, तो ये दूसरा घन का अर्थ करते हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई नापी जाती है फुटों में, ये कितना फुट है, किलोमीटर जो भी नापते हैं फुट में नापते हैं। और लंबाई और चौड़ाई हो, दो चीजें हो, तो उसको वर्ग फुट में नापते हैं। कोई जमीन हो, कोई खेत हो, कितना वर्ग फुट है, तो वर्ग फुट हो जाता है। और लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई आ जाए तो फिर उसे घन फुट में नापेंगे। ये कितना है इसको देखेंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ऊंचाई भी है, तो इसको घन में, इसको घन भी बोलते, भी घन है वैसे। तो तीन चीजें हो तो घन कहलाता है, घन फुट जैसा। तो आत्मा भी विज्ञान का घन है, तीन चीजें हैं, इसकी भी लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई है। इसकी लंबाई क्या है कि अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। मैं भी ज्यादा 1.25 घंटे की जो 1.5 घंटे प्रवचन करूं तो सब कहने लग जाएंगे आज तो बहुत लंबा प्रवचन था। अरे वो काल को घटित करना, और यदि जल्दी पूरा हो जाए तो कहेंगे कि आज तो बहुत छोटा था। तो ये लंबा, तो अनादि अनंत, अनादि से लेकर अनंत काल तक इसकी लंबाई कही। चौड़ाई क्या है, असंख्यात प्रदेशी, यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ये इसकी चौड़ाई है। और मोटाई क्या है, कि अनंत गुण इसमें भरे हुए हैं। तो अनंत गुणों की मोटाई क्यों कह रहे हो, गुजराती भाई भी इसमें जुड़े होंगे, तो वहां ज्यादा धनवान होता है ना, तो उसको मोटा सेठ बोलते हैं, मोटा सेठ है, माने बहुत अधिक हो तो मोटा कहने की है ना, तो मोटाई, अनंत गुणों की इसकी मोटाई। अब लेकिन हम कह रहे विज्ञान का घन है ना, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये अनादि अनंत तो है, लेकिन अनादि अनंत विज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार, अनादि अनंत विज्ञान स्वरूप ही है। ये चौड़ाई जो उसकी असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश ज्ञान में है, चैतन्य में है। और तीसरी मोटाई अनंत गुण, इसके अनंत गुण चैतन्य में, ज्ञान में है, सारे गुण ज्ञान में है। आत्मा का अस्तित्व ज्ञान में, आत्मा का वस्तुत्व ज्ञान में, सारे गुण, यहाँ तक कि श्रद्धा चारित्र आदि सभी भी ज्ञान में है। ज्ञान की विशेषता चैतन्य चैतन्य में है, इसलिए इसकी मोटाई भी। तो विज्ञान का घन होने के कारण से इसमें अन्य कोई अनन्यता, विपरीतता आने का प्रश्न ही नहीं है। पुनः एक बार इस वाक्य को पढ़ते हैं, भगवान आत्मा तो नित्यमेव विज्ञान घन स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात् अनन्य स्वभावाय। विज्ञान घन स्वभावी होने के कारण से स्वयं ही गायक है, जानता है स्वयं को भी पर को भी, और यह स्वभाव त्रिकाल रहने वाला है, इसलिए अनन्य स्वभाव कभी छूटने वाला नहीं। और आश्रव का स्वभाव क्रोधादि का क्षण भर के लिए है, निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है, इसलिए वे अन्य स्वभावी, और अपने स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे अन्य स्वभावी हैं। दो बातें हुई। तीसरा, आश्रवों को क्या कहा था गाथा में, दुखस्य कारण। इसकी व्याख्या क्या करते हैं अमृतचंद्राचार्य, देखिए क्यों आश्रव दुख के कारण है। आकुलत्व उत्पादकत्वात् दुखस्य कारणानि खलु आश्रवाः। खलु, वास्तव में आश्रव के परिणाम कैसे हैं, दुखस्य कारण, दुख के कारण है। क्यों दुख के कारण है, आकुलत्व उत्पादकत्वात्, क्यों आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। किसी को भी क्रोध आए तो कषाय, इनको क्रोधादि को कषाय भी कहा ना, तो कषाय किसे कहते हैं, कषाय की परिभाषा ही क्या दी, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देवे, दुख देने वाले। क्यों दुख क्यों हो रहा है, नियम से आकुलता होती है। नहीं, लेकिन बहुत से लोग तो कहते भैया गुस्सा मत करो, द्वेष मत करो, द्वेष दुख देता है। कैसा रहना चाहिए सबके साथ, प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रेम से रहने में तो दुख नहीं होगा ना, अरे प्रेम से ही तो सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। वो जाता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। वो राग है इसलिए द्वेष होता है, राग नहीं हो तो द्वेष भी नहीं हो, तो वो भी दुख का कारण है।
नहीं, ये तो अशुभ भाव है, इसलिए दुख के कारण होते हैं। शुभ भाव तो होंगे सुख के कारण। शुभ भाव, अरे शुभ भाव में भी आकुलता है। यदि शुभ भाव में आकुलता नहीं होती क्यों छोड़ते शुभ भाव? मुनिराजों के संदर्भ में तो ऐसा कहा जाता है ना, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले, और जब सातवें गुणस्थान में पहुंचते हैं, शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं, और वहां अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहे हैं, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा स्वसंवेदन संचेतन, पांचवी गाथा की टीका में लिखा, ऐसा ले रहे हैं। लेकिन मर्यादा है, अपूर्णता है अभी, तो सातवें में निरंतर रह नहीं पाते हैं, तो छठवें में आते हैं, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं। तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आना उनको कैसा लगता है? उसको कहते हैं भट्टी में आने जैसा लगता है उनको। क्यों लग रहा है? शुभ में आ रहे हैं तो भट्टी में आने जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्वभाव नहीं है, वहां भी आकुलता है। वो जो अतीन्द्रिय आनंद था, निराकुल आनंद था, वो आनंद नहीं है शुभ भाव में भी। हमें भी पूजा करना, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, देख लो इन सभी क्रियाओं में, और शांति से बैठ करके आत्म ध्यान करना है। शुभ भाव शुभ क्रियाएं करेंगे, क्रियाएं भाव भी आता है तो उसमें भी आकुलता। इसलिए शुभाशुभ सभी प्रकार के आश्रव जो है आकुलत्व उत्पादकत्वात्, आकुलता के उत्पादक होने के कारण से दुखस्य कारणानि, दुख के ही कारण है वास्तव में आश्रव परिणाम। और अपना आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तू नित्यमेव अनाकुल स्वभावेन अकार्य कारणत्वात् दुखस्य अकारणम एव। हमारा भगवान आत्मा तो दुख का अकारण ही है, दुख का कारण नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, दुख का अकारण, बन ही नहीं सकता है कारण। दो अलग अलग हेतु दिए। हिंदी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक के लिए दूसरा हेतु दिया, ऐसा नहीं, दो हेतु दिए। दुख का अकारण क्यों है? पहला कारण अनानित्यमेव अनाकुल स्वभावेन, क्योंकि नित्य वह है कैसा? अनाकुल स्वभावी है, आकुलता जिसमें है ही नहीं, ऐसा अनाकुल स्वभाव। निराकुल और अनाकुल में क्या अंतर है? सिद्ध भगवान अनाकुल भी और निराकुल भी है, लेकिन सिद्ध भगवान, सिद्ध पर्याय को हम देखेंगे तो सिद्ध भगवान निराकुल है और हमारा भगवान आत्मा अनाकुल है। क्या अंतर? आकुलता रहित हुए, आकुलता निकल गई तो निराकुल हुए, लेकिन भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव से देखा जाए इसमें आकुलता ने प्रवेश ही नहीं किया, आकुलता से रहित अनाकुल स्वभावी। और अनाकुलता वो सुख है, इसलिए एक तरह से सुख स्वभावी, सुख स्वभाव है, अनाकुल स्वभाव है न। जब अनाकुल स्वभाव है, उस अनाकुलता का लक्ष्य करेंगे तो दुख कैसे होगा? उसमें दुख आ ही नहीं सकता है, उसमें दुख है ही नहीं तो दुख कहां से आएगा? तो दुखस्य अकारणम एव, अनाकुल स्वभावे न, अनाकुल स्वभावी होने के कारण से दुख का अकारण है। कभी नहाते नहाते कोई फोले आ जाए शरीर पर और कोई पूछे क्या हो गया? अभी जल गया। काय से जला? पानी से जला। पानी से जला? पानी से कुछ, पानी कभी जला सकता है? पानी से जल गया। अरे पानी कभी जलाता है क्या? अरे गर्म पानी था, तो गर्म पानी था तो पानी ने नहीं जलाया, तो पानी के साथ क्या था? अग्नि का संयोग था, जलाया तो अग्नि ने ही है, लेकिन साथ में अग्नि के संयोग को देख करके हम कहते हैं कि पानी ने जलाया। तो पानी कभी जला ही नहीं, क्यों नहीं जला सकता? पानी जलाने का कारण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह शीतल स्वभावी है। तो शीतल स्वभावी है तो जलाने का कारण हो ही नहीं सकता, उष्णता का कारण हो ही नहीं सकता। उससे जला कह रहा है, इसका मतलब उसके साथ अग्नि का संयोग निश्चित रूप से, उसमें है ही नहीं तो कैसे होगा? नमक डालें और कहे कि मीठा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, कैसे होगा? मीठे का अकारण है, वह हो ही नहीं सकेगा। और गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा, मीठा स्वरूप है, मंगलमय मंगल करण, जैसे वीतराग विज्ञान के लिए कहा
आत्मा भी ऐसा स्वयं मंगलमय है, इसलिए मंगल के लिए कारण बनता है। और अमंगल, उल्टा कहो, अमंगल नहीं है तो अमंगल का वास्तव में कारण भी नहीं है। ऐसा ही अनाकुल स्वभावी होने के कारण से दुख का अकारण ही है। और दूसरा हेतु देते हैं अकार्य कारणत्वात्। गुरुदेव निकालते थे ना, ये 47 शक्तियां है, ये इसी में से निकली हुई है। तो समझ लीजिए यहाँ अकार्य कारण ले रहे तो अकार्य कारण एक शक्ति, 47 शक्तियों में एक अकार्य, माने आत्मा में एक अकार्य कारण शक्ति है। क्या होती है अकार्य कारण शक्ति? ये किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है, न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, आत्मा को किसने उत्पन्न किया? तो अनादि अनंत है, इसलिए किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इसलिए किसी का कार्य नहीं, इसलिए अकार्य है। और ये भी किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए कैसा है? अकारण है। तो जब अकारण है तो दुख का कारण कैसे बनेगा? इसलिए दुख का अकारण ही है। तो कोई कह सकता है फिर दुख का कारण तो नहीं है, ठीक है, तो सुख का कारण तो है कि नहीं है? सुख का कारण है कि नहीं है? तो सुख का कारण कहोगे तो अकारण शक्ति कैसे बैठेगी? वो जो हमारा भगवान आत्मा है ना, वो सुख उत्पन्न नहीं करता है। यदि वो उत्पन्न करता होता तो बैठा हुआ है, हमें तो सुख अभी होना चाहिए, वो नहीं करता है। जो पर्याय इसका आश्रय लेती है उसमें अपने आप सुख उत्पन्न होता है, इसलिए वो तो अकारण ही है। भगवान आत्मा हमारा 5 भावों में से कौन से भाव रूप है? औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। कौन से भाव रूप है? पारिणामिक भाव रूप है। आगे शायद 320 नंबर की गाथा की टीका जैसे आचार्य ने 320 नंबर की गाथा की टीका जो विशेष लिखी है जैसे आचार्य ने, उसमें ये बात उठाई, मोक्ष का कारण कौन सा भाव? इन 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन सा भाव? हम सभी मोक्षों को तो ऐसा लगता है पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, ये मोक्ष का कारण है। उन्होंने वहां मना किया कि परम पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। पर यही समझ लीजिए कि क्योंकि वह कारण है। निष्क्रिया पारिणामी का भी कह दिया, वो तो निष्क्रिय है, वो कारण नहीं बनता। तो कौन कारण बनता है? क्षायिक भाव, औपशमिक भाव और भावना रूप क्षयोपशमिक भाव, जो आश्रय करने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्षोपशम रूप हुए हो, वे भावना रूप वे होते हैं, वे कारण बन सकते हैं। तो वे लक्ष्य करने से उत्पन्न हुए वे कारण बनेंगे। हाँ, आश्रयभूत कारण कह सकते हो, किसका लक्ष्य किया, किसका आश्रय किया, उसके लिए कारण कह सकते हो। वो कुछ नहीं करने वाला, उसका तुम लक्ष्य करो। सोगानी जी ने, निहालचंद जी सोगानी ने भगवान आत्मा की महिमा करते हुए ऐसा कहा ना, अरे हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा का ध्यान करो, क्या होगा? सुख मिलेगा। आत्मा का ध्यान करो। तो वो लिखते हैं, पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मैं क्यों करूं? माने सुखी पर्याय को होना है तो आश्रय करे, वो लक्ष्य करे, मुझे नहीं करना। मैं भगवान आत्मा, मैं किसी का कार्य नहीं हूं, मैं किसी का कारण नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं करना है। माने जो लक्ष्य करती वो पर्याय होती, वो कारण होती होगी, लेकिन द्रव्य स्वभाव आश्रयभूत कदाचित होगा, करने की दृष्टि से तो नहीं है। इसलिए अकार्य कारण होने से दुख का अकारण ही है। इस तरह से 3 विशेषणों की चर्चा की, एक तरफ आश्रव और एक तरफ हमारा भगवान आत्मा, दोनों की विशेषता बता दी। क्यों बताई दोनों की? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दोष और गुण दोनों नहीं बताएंगे तो एक को छोड़कर एक को ग्रहण कैसे करना? आश्रव से दृष्टि हटा करके हमें भगवान आत्मा पर आना है, तो उनके दोष और आत्मा के गुण नहीं बताएंगे तो यहाँ कैसे आएंगे? ये दोनों के भेद बता दिया। विशेष अंतर कहा था ना, तो ये विशेष अंतर बता दिया एक तरह से। दोनों में विशेष अंतर कैसा है?
देखिए आगे, लेकिन अभी तो वो बात नहीं आई कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। इति एवं विशेष दर्शनेन, इति एवं माने इस प्रकार, विशेष दर्शनेन ऐसा विशेष देखने से, ऐसा अंतर, विशेष अंतर, ये दोनों में देखो कितना अंतर है। आश्रव तो अत्यंत असुचि है, भगवान आत्मा अत्यंतम शुचिरेव, आश्रव भाव अन्य स्वभाव, जड़ स्वभाव खलु आश्रवा, और चेतकत्वात् अनन्य स्वभाव, आत्मा के लिए का भगवान आत्मा, वह तो दुख का कारण है और ये दुख का कारण है। ये विशेष दर्शन है ना, दर्शन की अर्थ अपन ने किया था, अकेला देखना नहीं है, अच्छी तरह से जानना और मानना। ऐसा मानने पर यदा एव अयम आत्मा आत्म आश्रवयोः भेदम जानाति, यदा एव जब, जिस समय यह आत्मा आत्मा और आश्रवों में भेद जानता है, तदैव उसी समय, तदा एव क्रोधादिभ्य आश्रवेभ्य निवर्तते, उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवृत्त होता है। तदा एव, अभी तो थोड़ा तदा एव को गौण करना है, वो अभी 74वीं गाथा में आएगा। आश्रव, ज्ञान और आश्रव निवृत्ति का सम का, उसी समय, काल भेद नहीं है। यदि उसी समय निवृत्त नहीं हुआ तो फिर निवृत्त नहीं होगा। तदा एवं भेदम यहाँ जानाति पर जोर है, भेदम जानाति, जिस समय वो भेद जानता है उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। क्यों? तेभ्यो अनिवर्तमानस्य पारमार्थिक तद भेद ज्ञान असिद्धे, तेभ्यो अनिवर्तमानस्य, यदि उनसे निवृत्त नहीं हुआ है तो समझ लेना पारमार्थिक भेद ज्ञान की असिद्धि है। पारमार्थिक भेद ज्ञान नहीं हुआ, फिर ज्ञान नहीं हुआ है, और यदि ज्ञान हुआ है तो निश्चित रूप से निवृत्त हुआ ही है। तेभ्यो निवर्तमानस्य अनिवर्तमानस्य, यदि उनसे निवृत्त नहीं हो रहा है तो वास्तव में उसने जाना ही नहीं है, जानते ही। इसको ऐसा समझो ना, जैसे कोई लो जल रही है, दीपक जल रहा है, और छोटा बालक दीपक को देख करके, लो को देख करके वो आकर्षित हो रहा है और उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम यदि देख लेते हैं तो हम उसे समझा रहे नहीं, वो हाँ है, ताता है, हाथ मत लगाना, जल जाएगा, जाना मत। वो उस समय तो आपने रोका तो वापस आ जाता है, लेकिन उसे तो आकर्षित लग रहा है ना, तो क्या करता है, फिर वापस जाता है उसकी तरफ। और आप यदि देख रहे हैं तो आपने देख लिया, आप अभी हाल रोकेंगे तो फिर से आपने रोका उसे, तीसरी बार जाता है और जैसे ही आपको देखता है तो आपको बता देता है वो कि नहीं, हाथ नहीं लगाना है, हाँ है, ताता है। अब वो आपको बता रहा है कि गर्म है, ताता है, लेकिन समझ में आया उसको कि नहीं आया। फिर आपकी आंख बचा करके और गया, आप देख नहीं पाए और हाथ लगा लिया, और हाथ लगाया और जोर जोर से रोने लग गया। तो क्या हुआ, ये हाँ है, ताता है। और पहले वो बार बार उसे छूना चाहता था, अब आप उसको लेकर के जाओ और बोलो उसको हाथ लगाओ, हाथ लगाएगा वो? नहीं लगाएगा। पहले भी आपने कहा था, उसने सुना था, और आप पूछते कैसा है ये, तो बता भी देता कि हाँ ताता गर्म है, कह भी देता, लेकिन जानने में आया था क्योंकि फिर उसकी तरफ प्रवृत्त हो रहा है। प्रवृत्त हो रहा है इसका मतलब उसने जाना नहीं, या समझ ले जो उसे वो ज्ञान हुआ है ना, वो पारमार्थिक नहीं हुआ है। और जब पारमार्थिक हुआ, जो स्वयं जल गया, इसको कहे हम भाव भासना हुई उसको खुद को, अब उससे निवृत्त होता ही है। और यदि निवृत्त नहीं हो रहा है तो समझ लेना पारमार्थिक तद्भेद ज्ञान असिद्धि। ऐसे ही यदि आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ है तो उसे ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो पारमार्थिक भेद ज्ञान की असिद्धि है ये कह रहे हैं, तो दूसरे प्रकार का भी भेद विज्ञान होता है क्या? पारमार्थिक नहीं हुआ तो दूसरा है अपारमार्थिक। पारमार्थिक माने निश्चय भेद विज्ञान, तो व्यवहार भेद विज्ञान कोई दूसरा भी होता है क्या? हाँ, हमने आगम से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, क्षोभम ज्ञान में तो आ गया, बुद्धि में तो आ गया, लेकिन
श्रद्धान में भी स्वीकार नहीं हुआ है, अच्छी तरह से स्वीकृत नहीं, भाव वासना पूर्वक स्वीकार नहीं हुआ है, तो और यदि हुआ है तो निश्चित रूप से निवृत्त होगा। इसलिए कह रहे हैं जब जानता है तब निश्चित निवृत्त होता है, यदि निवृत्त नहीं हुआ है तो उसे वास्तव में आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, असिद्ध है। ततः आज का अंतिम वाक्य, आज का यहीं तक चर्चा पूरी करेंगे, आगे फिर तर्क युक्ति से इस बात को पुनः सिद्ध करेंगे आगे। ततः क्रोधादि आश्रव निवृत्ति अविनाभाविनः ज्ञान मात्रात् एव अज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणः बंध निरोधः सिद्धेत। इसलिए कह रहे हैं क्रोधादि आश्रव निवृत्ति अविनाभाविना ज्ञान मात्र, ज्ञान का होना और क्रोधादि आश्रवों की निवृत्ति होना, ये दोनों अविनाभावी हैं। अविनाभावी माने एक के बिना दूसरे का न होना, अविनाभाव। प्रकाश हुआ तो अंधकार जाएगा ही जाएगा, अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश का होना ये अविनाभावी है। एक गया तो दूसरा होना ही निश्चित अविनाभावी। ऐसा ही क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति के साथ निश्चित होने अविनाभावी ऐसा जो ज्ञान होता ही है, ऐसे ज्ञान मात्र से ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ है, तब अज्ञान जस्य पौद्गलिकस्य कर्मणः, पौद्गलिक कर्म का बंध इससे होता था, अज्ञानज, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला। यहाँ प्रकरण कर्ता कर्म का चल रहा है, इसलिए कौन सा अज्ञान लेंगे? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान, उससे होने वाला पौद्गलिक कर्म बंध। और यदि जीव अजीव अधिकार होता तो एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि वाला, माने जो भी अज्ञान जनित या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की बात करें, उससे होने वाला जो पौद्गलिक कर्म का बंध है, जब ज्ञान हुआ है कैसे होगा? इसलिए उस ज्ञान मात्र से बंध निरोधः सिद्धेत, बंध का निरोध निश्चित रूप से होता है। माने यथार्थ ज्ञान होने पर जैसे विपरीत कार्य से हम निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे आश्रमों की असुचिता, विपरीतता, दुख का कारणपना, ऐसा यदि सचमुच जाना, भाव भाषित हुआ तो निश्चित रूप से उससे निवृत्ति होती है। इस आधार से ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, इस बात की सिद्धि की गई है। पुनः अमृतचंद्राचार्य इसी बात को ज्ञान मात्र से ही कैसे होती है, तो जाना, उस ज्ञान को ज्ञान हम कब कहेंगे? वो वास्तव में निवृत्त होगा तभी, और निवृत्त नहीं हुआ तो उसे हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। एक बात तो ये तर्क युक्ति लेते हुए बात करेंगे, और साथ में इसी आधार से ज्ञान नय और क्रिया नय का निराकरण करेंगे। निरस्त ज्ञान नय क्रिया नय, ज्ञान नय क्रिया नय नय है, उनका निराकरण क्यों करेंगे? ज्ञान नय क्रिया नय का नहीं, वास्तव में एकांत रूप जो ज्ञान नय क्रिया नहीं होगा, उनका निराकरण भी इसी में से होता है। ये चर्चा इस अभी टीका में बाकी है। इतनी बात करते हुए इसके बाद अपन अगला कलश, यहाँ तक आकर के एक इसके उपसंहार में कलश लिखा है 47वां, उसकी चर्चा, तो शेष टीका और 47वें कलश की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक,
मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।